हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद तरुण सर में स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी अर्थमेटिक की पहली क्लास को। और हर क्लास में हम कंप्लीट टॉपिक की बात करेंगे, उसके कितने टाइप होते हैं, कौन से टाइप आपके एफकेट सीरीज के एग्जाम में आते हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली होने वाली है एफकेट एंड सीरीज एग्जाम के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से सीख सकते हैं। पूरे ऑल वन मैराथन मान लीजिए इस क्लास को आप। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इसका बेसिक क्या कहता है वो भी हम सीखेंगे। इसके अंदर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर कितने टाइप होने वाले हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। टोटल अगर मैं बात करूं एफकेट और सीडीएस के एग्जाम की, ध्यान से देखिएगा, पहले ये चीज इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। पहले एफकेट के एग्जाम में 20 to 22 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं एफकेट के एग्जाम में। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। अब यहां से सारे अगर हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं हम सारे टॉपिक्स का अर्थमेटिक का, तो हम आराम से कर सकते हैं। वहीं अगर मैं सीडीएस की बात करूं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस के एग्जाम में, जिसमें से 20 to 25% होता है अर्थमेटिक। ध्यान रखिएगा, 20 to 25% होता है अर्थमेटिक। समझ रहे हैं बात को। और एफकेट 2 का और सीडीएस 2 दोनों एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो हम मैराथन्स में सारे टाइप में आपको सिखाने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के 8 से 9 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्स में बनते हैं ना 8 to 9 टाइप्स बनते हैं, और वहीं से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारे टाइप्स को विद अप्रोच के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इस क्लास के कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कंप्लीट कोर्स आपका करवाया जाएगा। पहला चैप्टर है हमारा, पहला टॉपिक है अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी धीरे धीरे करके। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस को। सबसे बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरू में हम थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं, देन मैं सारे टाइप्स को धीरे धीरे आपको सिखाने वाला हूं। रटना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज को। एफकेट में चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे सीडीएस में, चाहे सीएपीएफ में, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो सीपी होती है, आपने नाम सुना होगा, सब बच्चों ने जनरली सी चीज है, आपने नाम सुना ही होगा। एसपी के बारे में बता देता हूं। एक होता है एमआरपी, एमआरपी होता है, एमपी होता है, लिस्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, लिस्टेड के बाद में होता है लेबल्ड प्राइस, ठीक है। अब कई बार बच्चे किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हीं सब में कंफ्यूज होते हैं कि भाई एमआरपी क्या है, कि एमपी क्या है, लिस्टेड क्या है, लेबल्ड क्या है। ये सारी चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आपने सुना होगा नाम मार्क प्राइस। कभी भी कोई मार्केट अगर आप जाते होंगे ना, वहां पर कोई भी अगर आर्टिकल आप खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते होंगे, तो उसके पीछे लिखा होगा छोटे छोटे अक्षरों में एमआरपी। वही होता है हमारा क्या, जो उसमें अंकित मूल्य है, ठीक है। उसका जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास दिया होता है एमआरपी। वही होता है एमआरपी, वही होता है एमपी, वही होता है लिस्टेड, वही होता है लेबल्ड। सारी चीजें एक ही है, अलग अलग चीजें नहीं है। सेलिंग प्राइस से आप क्या समझते हैं, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, समझ रहे हैं आप, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदा गया। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज कहां करता है एग्जामिनर, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन में क्या देता है, जो भी कॉस्ट प्राइस है, इसको ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में क्या होता है कि भाई किसी भी आर्टिकल पर इन्वेस्ट किया गया जो पूरा पैसा होता है वो सारा कॉस्ट प्राइस ही होता है। जैसे एग्जांपल, कई क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज आप लोगों को करेगा कि मान लीजिए 100 रुपए का कोई आप खरीद के लाए, मान लीजिए कोई आर्टिकल खरीद के लाए, और आपने 50 रुपए खरीद के लाने के बाद 50 रुपए किस में लगा दिए, रिपेयर में लगा दिए। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके आए हो, सामान लेके आए हो, और 50 रुपए उसके रिपेयर में लगा दिए। तो अब इस केस में टोटल कॉस्ट प्राइस हमें क्या लेके चलनी है, ये 100 लेके नहीं चलनी है, उसी आर्टिकल पर आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया लाने के बाद। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें इस केस में 150 लेके जानी है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 100 लेके इसका आंसर निकाल देते हैं और आंसर मिसमैच हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और नोट्स में भी पूरा शॉर्टकट रूप में दिया गया है, ठीक है। सारा शॉर्टकट आपको मिलेगा नोट्स में। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां आप डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी आपका डाउट हो अर्थमेटिक से रिलेटेड, एडवांस मैथ से रिलेटेड। देखिए एडवांस मैथ का भी पूरा कोर्स हम करवाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। अगली चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां तक छोटा सा बेसिक था कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, एमआरपी क्या होती है, ये सब आपने देख लिया। अब एक और इसमें शब्द आता है डिस्काउंट, ठीक है। एक और इसमें शब्द आता है डिस्काउंट, और एक आता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज,
या फिर लॉस परसेंटेज, ठीक है। ये दोनों चीजें हो आती हैं, या तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट होता है ना वो किस पर निकाला जाता है, हमेशा कभी भी सीपी पर डिस्काउंट मत निकालना, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है मार्क प्राइस पर, यानी कि एमपी पर, मार्क प्राइस पर बोल सकते हो, लिस्टेड बोल सकते हो, लेबल्ड बोल सकते हो, सारी एक ही बात है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, ये किस पर निकाला जाता है, भाई दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मार्केटिंग करते हैं। मैं 100 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया, ठीक है, 100 रुपए का मैं सामान खरीद के लाया और उसको मैंने बेच दिया 110 रुपए में, तो यहां से साफ देख सकते हो भाई मैंने खरीदा 100 में, बेच रहा हूं 110 में, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हमेशा प्रॉफिट अगर प्रतिशत निकालो कि भाई कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज हो रहा है, तो हमेशा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। 10 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, तो यहां पर 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं इस बात को। तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाएगा, एमआरपी या एमपीआर की मार्क प्राइस पर निकाला जाएगा। ये सारा बिल्कुल बेसिक था। अब मैं आपको इसको यूज करना, 2 फॉर्मूले और है, उसके बाद में इसका यूज करना सिखाऊंगा आपको, सारे टाइप सिखाने वाला हूं आज की इस क्लास में। सारे क्लास पूरा 1 मैराथन में हम कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर भी किसी का डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है मुझे। 2 फॉर्मूले और हैं जिसके ऊपर ये पूरा प्रॉफिट और लॉस टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो और हमें क्या गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो, और हमें बोल रहा हो कि सेलिंग प्राइस निकालिए, तो निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, इसको याद रखिएगा हमेशा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोग सोचेंगे सर ये आपने प्लस माइनस करके प्रॉफिट लॉस क्यों कर दिया यहाँ पर, तो मैं इसका भी बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लस मैंने किया है अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, माइनस तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट दे रखा हो, डिवाइडेड बाय 100। और उल्टा अगर कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तब हम इसका उल्टा कर देंगे, सेलिंग प्राइस गुना में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप दोनों चीजों को अच्छे से? यस और नो जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। ये पूरा परसेंटेज जो है ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ इन दोनों पर टिका हुआ है, और मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। जब हम टाइप सारे सीखेंगे, सभी टाइप्स, और उन्हीं टाइप में से एफकेट में और सीडीएस में आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। यही क्वेश्चन आते हैं, यही 8 से 9 टाइप। मैंने पिछले सारे पेपर एनालाइज किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको चीजों को। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइप। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, ध्यान से सारे टाइप नोट करते जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। टाइप को सीख लेना, और जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की पीडीएफ है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री है, कुछ चार्ज नहीं है इस चीज का। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹500 एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना। यानी कि इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है 500 रुपए, और प्रॉफिट गिवन है कितने का, 25% का। हमें क्या बताना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल टाइप, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ दिया, क्वेश्चन को हटा देते हैं, ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। भाई सेलिंग प्राइस 500 दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। तो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो मेथड 1 होता है यहाँ से, जो कौन सा होता है, बेसिक मेथड, एज यूजुअल मेथड, फॉर्मूले वाला मेथड। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि कैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये 100 इसमें ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यहां से फॉर्मूले में सारी चीज रख लीजिए, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस यूज करना है, मतलब 125 काट दीजिए। 125 चौके कितना होता है, 500 होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, यानी कि मेथड 1 मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मेथड होता है बिल्कुल शॉर्टकट, आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा या मैं बता देता हूं। अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो कॉस्ट प्राइस होती है 100%। अब इस कॉस्ट प्राइस पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है बेचने के ऊपर। तो अगर मैं ये करूं कि 100% तो उसकी वैल्यू ले ही रहा है, प्लस कितना और ले रहा है, 25% ले रहा है 500 रुपए के बदले। यही तो मतलब हो ना, 500 रुपए में बेच रहा है वो, तो इतना उसको ले रहा है, मतलब 125% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 आ जाएगी। तो यहां से अगर 125% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 बटे में 125 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब यहां से आंसर हो गया खत्म, क्योंकि हमें बताना था कोस्ट प्राइस कितनी होती है 100%। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 आ जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? उम्मीद करूंगा दोनों मेथड्स आपने समझे होंगे। सबसे पहला टाइप था, सबसे सिंपल टाइप था ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। सारे टाइप सीखेंगे आज की इस क्लास में, और अच्छे से इसको शेयर भी कर देना, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत होती है तो बता सकते हैं। और अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, वहां भी आप अगर फ्री कोर्स है ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी पर, मैथ्स की क्लासेस, अरिथमेटिक एंड एडवांस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप 2। इसको नोट कर लेना सभी बच्चे। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% लॉस ऑन एसपी। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज रखी है, 25% का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, एसपी पर हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि जो ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है ये तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, इसने ऐसा क्यों दे दिया है? तो भाई एग्जामिनर है, कुछ भी बना के दे सकता है, हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हमें बताना था इस क्वेश्चन में फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक्चुअल लॉस परसेंट का क्या मतलब होता है यहां पर? ठीक है, एक्चुअल लॉस परसेंट का मतलब होता है कि भाई हमारा एक्चुअल में पूरा जो हमने ट्रांजैक्शन किया है ना, उसमें कितना लॉस हुआ है। तो एक्चुअल लॉस का मतलब है लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने का लॉस हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, यही एक्चुअल का लॉस। तो लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कॉस्ट प्राइस चाहिएगा, लॉस का पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम किससे निकालेंगे, ये जो स्पेशल कंडीशन यहां पर दी गई थी इससे हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, टाइप 2 है, ध्यान रखना हमेशा, जल्दबाजी में इसको सीपी मत समझ लेना। 25% लॉस ऑन एसपी, एसपी के ऊपर 25% का लॉस हो रहा है, तो 25% का क्या मतलब होता है, 1/4 होता है। समझ रहे हैं आप? अब जो ये डिनोमिनेटर होगा ना आपकी बार, ये एसपी की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस बार लॉस परसेंट एसपी पर निकल रहा है, जिसके रेफरेंस में निकलता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो अगर मैं यहां से सीपी और एसपी की बात करूं तो एसपी 4 है, तो मुझे ये बताइए उसको अगर ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है तो एससीपी कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। दिमाग लगाइएगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से जब, तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें लॉस करवाना है तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ा के ले लीजिए। ये जो है ना 4 + 1 हो जाएगा आपके बाद, माइनस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान बस यही रखना था। अब यहां से देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितने का हमें लॉस हो रहा है, एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है, और लॉस परसेंट किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, बटे 5 गुना में 100 आ जाएगा। कितना परसेंटेज आ गया, 20%। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिया गया था कि 25% लॉस ऑन एसपी, एसपी के ऊपर 25% का लॉस हुआ है। तो यही चीज आपको समझनी थी। एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ध्यान रखो इन सब चीजों का। स्मार्ट मूव, आपको स्मार्ट अप्रोच करनी ही पड़ेगी, और तुक्केबाजी को अब भूल जाओ। ठीक है, रटना भूल जाओ, तुक्केबाजी भूल जाओ, समझने की कोशिश करो मैथ्स को। चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये टाइप समझ में आया होगा उम्मीद करूंगा, और ये सारी जो प्रैक्टिस की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके प्रैक्टिस कर लेना। सारे क्वेश्चन, सभी टाइप्स के क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। यानी कि हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ठीक है, 14 आर्टिकल्स दे रखा है, 16 आर्टिकल्स दे रखा है। ठीक है, चलिए 16 कर लेते हैं। यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है आप सबको सीखा है, आप सबने पता है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है किसी भी चीज की, आर्टिकल की, और सेलिंग प्राइस पता है, तो मैं वहां से प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो आराम से निकाल सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेम है, कोई इजी, बिल्कुल इजी चीज है ये, आराम से अप्रोच करना। यहां से देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन पता क्या होती है, मैं बता देता हूं। जब मैं कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने जाता हूं ना, तो काफी बच्चे क्या करेंगे, 16/14 कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि वो इसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, तो ये 16 कॉस्ट प्राइस के बराबर मान लेते हैं, 14 को सेलिंग प्राइस के बराबर मान लेते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को याद भी नहीं रहता है ना, तो मैं एक तरीका बताता हूं इसको अच्छे से समझने का। जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसके अपोजिट वाली होगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, साथ वाला दुश्मन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
7 वाला होगा इसका दुश्मन, तो 14 वैल्यू हो जाएगी इसकी, 16 इसकी, काट दीजिए 2 से, 2 7 14, 2 इंटू 16, 7/8 आ गई है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपए है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, तो कितने का लॉस हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखते ही पता चलेगा सर यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। 7 गुणा में 100 परसेंटेज हमें निकालनी है, ठीक है। तो 1/7 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 14 होल 2/7। ये डायरेक्ट आंसर होता है 1/7 का परसेंटेज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल टाइप था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कह रहा है आपको वही कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल्स की, सेलिंग प्राइस के इतने आर्टिकल्स के बराबर है, तो बहुत आराम से अप्रोच कर सकते हो। एफकेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एफकेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए टाइप नंबर 3 समझ में आया होगा, उम्मीद यही है मेरी। अगला टाइप सीखते हैं। बाकी शेयर कर देना सभी बच्चों से, जो भी एफकेट सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं, जो इस बार देना चाहते हैं या आगे देना चाहते हैं, सभी के लिए पूरा कोर्स में लेके आया हूं। आज से स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स, इसको मान लीजिए 1 मैराथन में हम सारी चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे। अल्टर 2 दिन छोड़ के वीक में 3 क्लासेस होंगी, 3 मैराथन होंगी, उस 3 में 3 टॉपिक को हम करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, शेयर कर देना सभी बच्चे, ताकि सभी अच्छे से सीख सकें। चौथा टाइप अब हम देखते हैं आज की क्लास का। चलिए 4th टाइप आपके सामने है, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड, ठीक है, व्हेन इट सोल्ड फॉर 275। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई 800 रुपए में अगर हम बेचते हैं किसी चीज को, तो कितना प्रॉफिट होता है? 20 गुना प्रॉफिट होता है। जितना लॉस हुआ है उस लॉस के 20 गुना प्रॉफिट होता है। और लॉस में बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है? 275 रुपए में। तो हमें बताना है फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न। यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है हमें, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा है, प्रॉफिट बोल रहा है 20% का। ये हम कब निकाल सकते हैं? जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। और कॉस्ट प्राइस कहां से निकलेगा? जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं। अब क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, ध्यान से देखिएगा। हमें कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न, यानी कि मान लीजिए लेट, ठीक है, मैं सबसे पहले बेसिक मेथड से बता रहा हूं, लेट जो लॉस हो जाएगा वो x% हमें हो गया है। तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो प्रॉफिट कह रहा है कि भाई 20 टाइम्स ऑफ लॉस के, ठीक है, 20x हो गया, 20 टाइम्स दे रखा है। ये क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, कई बार बोलता है 20% ऑफ लॉस, तो उसमें 20 इंटू एक्स मत कर देना, 20 इंटू में x% होगा वो, यहां पर 20x हो गया है, ठीक है, चेंज है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए कैसे करेंगे। भाई कॉस्ट प्राइस है, उसके अंदर हम अगर इतना प्रॉफिट में बेच देते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। सिंपल सी बात है। कितने में कर रहा है? 800 रुपए में। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। चलिए ये एक इक्वेशन मत मानिए, कॉस्ट प्राइस के बराबर में ले लीजिए सारे को, 800 माइनस में 20x, ठीक है, ये एक इक्वेशन बना लीजिए। सेकंड क्या बोल रहा था? भाई अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस हो रहा है तो वो कितने में बेच रहा है? 275 में। यहां से भी सीपी की वैल्यू निकाल लीजिए, 275 प्लस में x, इक्वेशन नंबर 2। ये टाइप 4 चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीएस एफकेट 2 के लिए, अब की बार के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ये है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों सीपी हैं, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, लॉजिकल चीज है। तो 800 माइनस 20x बराबर क्या हो जाएगा? 275 प्लस में x। यहां से x एक साइड में ले लीजिए, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन सोल्व करना सीखा होगा सब बच्चों ने। ये 800 ये इधर आ जाएगा, तो 525 बराबर में 21x बचेगा। x को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 25। यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं सब बच्चों की। अब हमें क्या चाहिए था? कॉस्ट प्राइस चाहिए था, क्योंकि सेलिंग तभी निकलेगा जब सीपी पता होगा। अब या तो इस इक्वेशन से सीपी निकाल दो या इस इक्वेशन से निकाल दो। तो मेरे ख्याल से इजी ये वाला रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट प्लस करना है सभी। तो यहां से मैं सीपी निकालता हूं, 275 प्लस में 25, तो 275 और 25 कितने होते हैं? 300 होते हैं। समझ रहे हैं सभी बच्चे यहां तक? अब आराम से निकाल सकते हो। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 होता है। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को। नहीं भी समझ में आता है तो क्लास के बाद में कमेंट करके बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं समझ में कुछ आता है वहां पर बता दीजिए। 24/7 आपको गाइडेंस वहां पर मिलेगी, ठीक है, बाकी बच्चे भी हैं वहां पर, तो सभी को गाइडेंस मिलेगी। चलिए ये टाइप 4 था हमारा, इसके बाद में टाइप नेक्स्ट। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है? ये जो गिवन कंडीशन होती है ना, इसका ध्यान रखना है हमेशा। इस गिवन कंडीशन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है।
अगला टाइप देखते हैं, ये टाइप समझ में आया होगा सभी बच्चों को। ये सारे क्वेश्चंस आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस मिलेगी, प्रॉब्लम्स की पीडीएफ मिलेगी मेरी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से प्रैक्टिस जरूर करना सभी बच्चे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे सभी बच्चे। ये सबसे रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा ये वाला टाइप, स्टार लगा के सिखा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट, यानी कि कितने के प्रॉफिट पर बेच देता है, 7% के प्रॉफिट पर बेच देता है। आगे कह रहा है had he sold it rupees 4248 यानी कि 4248 मोर, then he would gain 13%, then he would gain 13%। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल सीपी हमसे पूछ रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेल्समैन है, ठीक है, कोई दुकानदार है, वो 7% की प्रॉफिट पर किसी आर्टिकल को बेच दे रहा है, ठीक है, बेच देता है, तो उसको कितने का 7% प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो उसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचेगा तब उसको प्रॉफिट कितना होगा, 13% का होगा। तो बताइए कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी। दो अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन की, या तो आप बारी बारी से सारे ऑप्शन लेके चेक कर लीजिए, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, या मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताता हूं, एक फॉर्मूला भी होता है जो नोट्स में मिलेगा, या मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं। देखिए कॉस्ट प्राइस होता है, ये मान लीजिए सेलिंग प्राइस। अब मैं कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेता हूं, 100 यूनिट्स मान लेता हूं, सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछे उसी को 100 मान लो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 7% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब ये बोल रहा कि अगर वो 13% ज्यादा में बेचता, ठीक है, 13% का प्रॉफिट अगर उसको हो जाता तो कितनी वैल्यू होती, 113 हो जाता। यहां से अब ये जो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस का, दोनों सेलिंग प्राइस का, यही की वैल्यू तो हमें दे रखी थी 4248, यही तो दे रखा था भाई। वो यही तो कह रहा है कि अगर इसको इतने ज्यादा में बेच देता तो मुझे 113% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस दे रखा है 4248। कितनी वैल्यू है, 107 और 113 में 6 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 4248 रुपए है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4248 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 6 संतु 42, 0 6 48, एक यूनिट की वैल्यू 708 आ गई है मेरे पास। हमें क्या बता रहा था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में कर देना है 708, यानी कि 70,800 रुपए इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस। बाई ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, बट ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस वाले क्वेश्चन को। जब भी मोर प्राइस में सेलिंग करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप जरूर प्रैक्टिस करना सभी बच्चे। और क्लास को शेयर कर देना, कंप्लीट मैराथन होने वाली है, सारे टाइप सिखाने वाला हूं, एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए। आज पहला दिन है, पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही सारे टॉपिक में करवाने वाला हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, सॉरी अगला टाइप हम देखते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 6 देखिए। अब यहां से क्वेश्चन आपके सामने है, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। कितने पर बेच दे रहा है, 20% के प्रॉफिट पर बेच दे रहा है। आगे बोल रहे हैं हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर वो उसको 10% लेस पर खरीदता, ठीक है, 10% लेस पर कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदता। आगे क्या दे रखा है, एंड सोल्ड इट ₹18 लेस देन, यानी कि 18 रुपए कम में बेचता। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा होगा, बट सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। देन ही वुड गेन 30%, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। बहुत सरल क्वेश्चन है, दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला जो बेसिक मेथड है, आप यहां से बाय ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा बेसिक से कर सकते हैं, तीसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूं, सबसे अच्छी अप्रोच आपको सिखाने वाला हूं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने वही 100 माना है। अब कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पर, मतलब 100 में खरीदा 120 में बेच रहा है। अब कह रहा है अगर वो 10% कम में खरीदता, तो 10% इसका क्या होता है, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, अगर वो 90 में खरीदता तो वो कितने में बेचता, प्रॉफिट कितना होता, 30% का। तो 90 के हिसाब से 30% निकालना है, गलती ये मत कर देना 100 के हिसाब से 30% निकाल के लिख दो, नई प्राइस के हिसाब से लिखना है, पुरानी वाली के हिसाब से। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना बहुत आसान है, 90 गुना में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का, तो 130/100, 10 से 10, 10 से 10,
कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा, 9 × 2 10 11 117 आ जाएगा। समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला था क्लास के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में कि 18 रुपए कम में बेचता है, तब होता है ना 30% का, मतलब इनकी जो डिफरेंस है ना वो 18 दे रखा है। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये देखिए कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 यहां से। अब इनिशियल कॉस्ट प्राइस बतानी थी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 को कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 6, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो ये हो गया इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ये बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका, ये तो मेथड 1 हो गया हमारे पास यहां से। दूसरा मेथड कौन सा बन सकता है इसका, भाई आप बाई ऑप्शन जा सकते थे इसमें, ठीक है, बाई ऑप्शन जा सकते थे, सारे ऑप्शन रख के देख लेते और जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता वही आंसर होता। मतलब जो ऑप्शन SP1 और SP2 में 18 रुपए का डिफरेंस दिखा देता वही आंसर हो जाता। अब आप ऑप्शन से भी करके देखना, आपका आंसर 600 ही आने वाला है, 600 से ही चाहे ट्राई करके देख लेना सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से तो एफकेट के एग्जाम में मोस्टली आने के चांसेस हैं आपकी बार एफकेट 2 में। 6 टाइप मैंने आप लोगों को आज सिखाए हैं, अच्छे से ये सारे टाइप सीखिए और क्लास को जरूर शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, सभी फ्रेंड्स में, सभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर देना इस क्लास को, क्योंकि आज से रेगुलर मैराथन होने वाली है। अगला टाइप देखते हैं, ये समझ में आ गया हमको, चलिए। चलिए अगला टाइप ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर टाइप। क्वेश्चन आपके सामने है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। यानी कि वो क्या करता है, अपने गुड्स पर है, गुड्स मतलब कोई भी चीज सामान मान लीजिए, उसको जो मार्क करता है, मतलब एमआरपी क्या करता है 10% अबव द सीपी, यानी कि सीपी से 10% घटा के लिख देता है पहले ही। इफ ही अलाउज हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट, अब वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है किस पे, एमआरपी पे। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेड, कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल करने का बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन हटा देता हूं। मान लीजिए उसकी जो एमआरपी, अब इस केस में एमआरपी हमें माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दे ही नहीं रखा है ना हमें यहां से। तो ये देखिए सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये हो गया एमपी, एमआरपी या एमपी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए उसकी आर्टिकल की था, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही यहां पर मान के लिखिएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपए। अब वो क्या करता है, मार्क कितना करेगा 10% ज्यादा, इससे 10% ज्यादा, तो इसका 10% कितना होगा 10, तो 10% ज्यादा मतलब 110 लिखिएगा। अब वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 11। इतने में वो बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है 99 में बेच रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस। प्रॉफिट और लॉस के लिए सिर्फ 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए दोनों में ध्यान से, 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा, 99 में बेच दिया, कितने का लॉस हो गया है 1 रुपए का लॉस। किस पर होता है लॉस, सीपी पर होता है, गुणा में कितना हो जाएगा इतना, तो 1% का लॉस हो गया उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और एक चीज और बता देता हूं, जब भी आर्टिकल्स की, 2 आर्टिकल्स की SP1 और SP2 बराबर दे रखी हैं, 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस बराबर दे रखी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये टिप दे रहा हूं, एडवांस टिप, 8वां टाइप है और टिप भी मान लीजिए। जब 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम होती है और एक आर्टिकल पे X% का प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है, और एक आर्टिकल पर दूसरे पर X% का लॉस हो रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की बराबर दे रखी है और X% और X%, ये दोनों वैल्यूज भी बराबर हैं, बट एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में लॉस हो रहा है, तो हमेशा लॉस होगा। बिना सोचे समझे प्रॉफिट वाले ऑप्शन को कैंसिल कर देना, उस केस में हमेशा लॉस होगा। ये करके भी देख सकते हैं आप। कितने का लॉस होगा, हमेशा x²/100, ठीक है, x की वैल्यू जो हमें सेम दे रखी होगी रेट, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंटेज का क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। जो पीडीएफ में आपको डीपीपी देने वाला हूं उसमें सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है।
तो सभी बच्चे अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी एस्पिरेंट्स हैं। और डेली आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी, मैराथन देखने को मिलेगी, अल्टरनेट डेज में देखने को मिलेंगी। वीक में 3 चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, देन हम पीवाईक्यू के सेशंस भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो सारे टाइप 8 टाइप आज मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जो भी एफकेट के एस्पिरेंट है, जो भी सीडीएस के एस्पिरेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो परसेंटेज होने वाला है। परसेंटेज के सारे हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे सभी चैप्टर्स को, जितनी भी अर्थमेटिक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।